हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये फाइल वन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है निथान को अब वालाई ने ऐसे वहाँ से भगा तो दिया था, लेकिन इस बात की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो वालाई को ब्लैकमेल करने लग जाता है। लेकिन वालाई भी चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद एक सबूत था, आप लोगों को याद होगा, डेथ जोन रूज के साइड पे था। बहुत पहले उसका खून हो गया था और उसको मारने वाला कोई और नहीं निथान था। और वालाई इतनी स्मार्ट थी कि उसने ऑलरेडी किसी को उसके पीछे नज़र रखने के लिए भेजा हुआ था और वो एविडेंस निथान को दिखा देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम मुझे और मेरी बहन में से किसी को भी परेशान करोगे तो मैं इस चीज़ को एक्सपोज करूँगी। निथान को तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वालाई अपने लिए फाइट कर सकती है, उसे धोखा दे सकती है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वालाई उसे सीधा उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा रॉड होता है वो घुसा देती है। ऐसे आप लोगों की याद के लिए बता दूं, वालाई एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि इस बंदे को कहाँ पर टारगेट करने से वो वहाँ बहुत बुरी तरह से घायल होता है। और उसके बाद वो बोलते कि बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, मैंने बहुत झेल लिया तुम्हें, अब इसके बाद तो मैं तुम्हें झेलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो जो निथान होता है उसे सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और निथान को ये चीज़ बर्दाश्त हो नहीं रहा था कि इतने टाइम तक जो मछली अपने हाथों में थी, यानी कि वालाई, वो उसके हाथ से बाहर हो चुकी थी। एक तरफ दिखाया जाता है एन और रूज का प्यार 7वें आसन पे चढ़ चुका था। रूज एन का बहुत प्यार दिखा रहा होता है, एन से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसको पागल की तरह प्यार करने लगा था। दोनों का काफ़ी अच्छे मोमेंट शेयर करने लग रहे थे और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसका ख्याल पूरी लाइफ रखेगा और कभी डाउट नहीं करेगा। बेसिकली लवी डबी कपल वाले सारे हरकतें इनके बीच में भी चल रहा था और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो निथान को इन दोनों बहनों को हट करने बिल्कुल भी नहीं देगा। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो रूज था वो निथान के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट 100 सबूत है, क्योंकि जो वान ने उसे बहुत सारे सबूत दिया हुआ था और वो नाम तो नहीं बताता, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी किया वाले के साथ या फिर एन के साथ तो उस सिचुएशन में मैं सामने आऊँगा और तुम्हें मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुन के निथान को बड़ा गुस्सा आता है और वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। हमें दिखाया जाता है वालाई। अब एन और रूज तो काफ़ी अच्छे लवी डबी कपल बन के बैठे हुए थे और वो कुछ भी करके एन और रूज को अलग कर नहीं पा रही थी, इसीलिए वो एन को कॉल करके ये बोलती कि निथान मुझे हार्म कर रहा है, प्लीज़ आ जाओ, मुझे घर पे अकेले डर लगता है। और एन एक अच्छी बहन होने के नाते से वो सोचती है कि मैं ऐसे मोमेंट में अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने पहले एक अकेले छोड़ के उसकी बहन ने बहुत कुछ झेला था। सो वो डिसाइड करती है वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो रूज से प्रॉमिस करके गई थी कि वो उससे टाइम टू टाइम कॉल ज़रूर करेगी। और हमें दिखाया जाता है जो एन थी वो वाले के घर पे जब जाती है अपने घर पे, तो वो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि उसने अपने आप को ऐसे हार्म किया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि निथान ने उसे सच्ची में हार्म किया है। एन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो डिसाइड करती है मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। बेचारी को पता नहीं था उसकी बहन ड्रामा कर रही है और वो उसको कॉल करके बोलती है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बहन का ख्याल रख लूँगी। और जो निथान जो रूज था वो भी थोड़ा परेशान था कि एन के साथ कुछ गलत ना हो और उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारी वालाई थी वो प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करती है, यानी कि वो पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करती है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करवाती है कि एन उस पर भरोसा कर लेती कि हाँ ये सच में प्रेग्नेंट है और वो किसी और प्रेग्नेंट लेडी का रिपोर्ट ऐसे मैनेज करके ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल वो एन के पास ले आती है और बोलती है कि ये रोज का बच्चा है। ये सुनने के बाद वो शौक में आ गई। सो हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जाती है जो वालाई थी वो रूज के पास और वो उसे रिपोर्ट दिखा देती है। ये देखने के बाद रूज बोला था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। ये सुनने के बाद जो वालाई थी वो बोलते कि ये रिपोर्ट मैंने नहीं बल्कि खुद एन ने बनाया हुआ है, अगर अर्चना है तो चुपचाप उसके पास जाके पूछ लो। वो चाहती है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और तुम इस बच्चे का ध्यान रखो, इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनने के बाद जो रूज था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। वो एन के पास जाके बोलता है कि क्या ये सच है, तुम्हें लगता है कि मेरे और उसके बीच में सच्ची में कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद एन कुछ बोल नहीं पाती और उसे पूछता है कि जवाब दो एन, मुझे जानना है क्या तुम सच्ची में चाहती हो कि मैं वालाई के साथ शादी करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। एन कुछ बोल नहीं पाती और रूज बोल रहा था
कि अगर तुम एक बार बोलोगी ना कि तो मैं चुपचाप जाके वाले से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मुँह से सुनना है। ये सुनने के बाद एन अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के बोलते कि हाँ मैं चाहती हूँ तुम मेरी बहन से शादी कर लो, वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये ज़रूरी है, तुम अपनी बेबी का ध्यान रखो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में थेप नहीं गीता के साथ जो एन थी वो बातें कर रही होती है, लेकिन जो रूज था वो गलत समझ लेता है। असल में क्या था ना, जो गीता था उसने एन से कुछ बात शेयर किया हुआ था, उसे बुरा लग रहा था कि एन के साथ ये सब चल रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है रूज और एन के बीच में क्या चल रहा था। और ऐसी सिचुएशन में उसने उन दोनों को अलग कर दिया उसकी खुद की बहन ने, और उसे संभाल रहा होता है, लेकिन रूज उसे बहुत ज़्यादा गलत समझ लेता है। फिर भी अभी एन मन बना चुकी थी कि उसे उसकी बहन की खुशियों के लिए लड़ना है। अब ना चाहते हुए भी रूज और एन एक दूसरे से अलग हो चुके थे, और जो रूज होता है वो वालाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है, उसके साथ प्यार करने का ड्रामा करने लगता है। गाइज मैं पहले ही बता दूँ ये सब ड्रामा था, और वो वालाई को इतना कन्विंस कर लेता है कि अगर उसे शादी करना चाहती है तो उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी लौटानी होगी, और वालाई उसके प्यार में इतनी पागल थी कि वो उसकी सारी बातों को मान जाती है। और जो रूज होता है वो एन के सामने ही वालाई को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि कुछ वक्त बीत चुका था। एन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि मेरी बहन की खुशी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना सेक्रीफाइस तो कर ही लूँगी। हमें दिखाया जाता है जो निधान था उसे पता चलता है वालाई प्रेग्नेंट है, और उसके बाद उसका पारा सनक जाता है, और इनफैक्ट उसने तो वान को भी जान से मार डाला था जब उसे पता चला कि वो उसकी साइड पर है। और वान के फ़ोन से इसे सारे एविडेंस मिले हुए थे, और वो वन नाइट स्टैंड वाला जो वालाई ने रूज के साथ किया था, जो मतलब असल में वन नाइट स्टैंड नहीं था, उसने सेटअप किया था, वो सब कुछ एविडेंस मिल गया था। और अब शादी वाला दिन में दिखाया जाता है जहाँ पर निधान जाता है उसके पास, और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, और एक बात बताओ, जो रूज था उसके साथ तो तुम्हारा कोई वन नाइट स्टैंड हुआ नहीं था, इसका मतलब वो बच्चा मेरा है ना। तभी वो बोले थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये सुनने का दो बोलते कि ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक एविडेंस से बोलता है, और उसे वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर वालाई ने वन नाइट स्टैंड वाला सेटअप करवाया था, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन ये ज़रूर होगा मैं इस बच्चे को इस्तेमाल करके रूज को और ज़्यादा परेशान करूँगा, उसे और कंगाल करूँगा, तुम्हारे बच्चे को इस्तेमाल करके, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि जाओ जाओ चुपचाप कर लो शादी, हमें क्या है, और वहाँ से निकल जाता है निधान। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नागप्रीत को, जब राशिद बोलता है कि उसने तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए ओके बोल दिया, तो ये सुनने के बाद वो कॉल करती है वालाई को, और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम की मौत की जिम्मेदार हूँ, मैं कन्विंस कर लूँगी, बदले में तुम्हें किसी भी कीमत पे शादी से बाहर आना है। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, और वो बोलती है क्यों, तभी वालाई बोलती है कि क्योंकि अब मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहती हो कि मैं ये दिखा के कि मैं तुम्हारे पति के साथ भी सोई थी और तुम्हारे बेटे के साथ भी सोऊंगी, ऐसा वो बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है सीधा वेडिंग वेन्यू पे, जो वालाई थी वो तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। और हमें ये दिखाया जाता है कि रोज सारे मीडिया वालों को सामने बुलाता है, और उसके बाद ये रोज का कोई शादी वादी करने का प्लान नहीं था। ऑलरेडी जो वालाई थी 50% शेयर हॉस्पिटल के वो रोज के नाम पे कर चुकी थी प्यार में अंधी होके, और उसने बहुत कुछ सीक्रेट रिवील कर दिया था और वही चीज़ इस्तेमाल करता है रोज सारे मीडिया के सामने। और वालाई बहुत गंदी तरीके से ह्यूमिलेट होती है, उसने आज तक जो भी कांड किया था रोज सब कुछ एक्सपोज कर देता है। और ये देखिए अन का तो दिमाग खराब हो गया था, वो तो समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। वालाई वहाँ से भाग जाती है, और इस तरह से रोज अपने पापा और अपने हॉस्पिटल का नाम वालाई से क्लियर करवा देता है। तो रोज ने तो बदला ले लिया, लेकिन हमें एन को दिखाया जाता है। एन रोज को पूछते तुमने सब क्यों किया, तभी रोज बोलता है कि अपने फैमिली के लिए, ऑब्वियसली मैंने बोला था ना तुम्हारी बहन को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, उसने जो मेरे फैमिली के साथ किया था वो सही बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने वही किया, तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, मैंने कर लिया वो। और उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे मेरा हॉस्पिटल का शेयर भी वापस मिल गया, और मैं अपने पापा का नाम भी क्लियर कर चुका हूँ, गलत तुम्हारी बहन थी और उसने मेरे पापा के साथ गलत किया, मेरे फैमिली के साथ गलत किया, ऐसा वो बोलते हैं। ये सुनने के बाद एन उसे बोलती कि इसका मतलब तुम अब तक जो मेरे साथ अच्छे हो रहे थे वो भी तुम्हारा प्लान होगा ना मेरी बहन से सब कुछ वापस करने के लिए, और मेरे नाम पे जो शेयर थे हॉस्पिटल के वो भी तुमने वापस कर लिया, कंग्रेचुलेसन, तुम्हें जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया, अब तो बहुत खुश हो गए ना, बोल के वो वहाँ से वो चली जाती है। ये कहती है कि लेकिन इसके लिए मेरी बहन के रेपुटेशन को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने सब कुछ खो दिया, मेरी बहन की रेपुटेशन ख़राब हो गई, और वो बोलती कि आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और वो वहाँ से चली जाती है।
अब वालाई रूज को तो पा न सकी, इसीलिए वो जाती है नागपीर के पास और वो बोलती कि चुपचाप अपना गुनाह कन्फेस करो, जैसा तुमने बोला था मैंने तुम्हारे बेटे से शादी नहीं की। और वो अपने फ़ोन को निकालती है, लेकिन नागपीर अब तक ड्रामा कर रही थी। वो नॉर्मल थी, वो उठती है, वो सीधा वालाई के सर पे मारती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुझे क्या लगा मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी? तूने जो मेरे पति के साथ किया, मेरे पति को मुझसे छीन गई और अभी मेरे बेटे को भी छीनने वाली थी, मैं तेरे बच्चे को छोड़ूंगी नहीं बोल के वो बोलती कि जिस तरह से मैंने अपने पति का काम तमाम किया था, इसी तरह से मैं तेरा भी काम खराब करूंगी। वालाई बोलती कि तुम क्या बोल रही हो? तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर प्राको पहले मरे नहीं थे और उसके बाद वो वाला सीन था जहाँ पर वालाई मिलने के बाद वहाँ पर आई हुई थी नागपीर और उसके बाद उसने ऐसा जाल चला कि जो डॉक्टर पैकअप थे वो बोले थे कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ताकि तुम अपने मिस्ट्रेस के साथ हैप्पीली रह सको? ऐसा कभी होगा भी नहीं, भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली और मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लूँगी। बेसिकली जो नागपीर थी एक नंबर की लालची थी और फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती शादी तो करवा दी, लेकिन डॉक्टर पैकअप कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाए, ना ही नागपीर उससे प्यार करती थी। लेकिन उसने हमेशा से इस्तेमाल किया था डॉक्टर पैकअप का, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा अमीर था और वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी उस मिस्ट्रेस के साथ जाने के लिए डिवोर्स तो नहीं देने वाली। और तभी वहाँ पर वो जो ECG वो जो भी चल रहा था कंप्यूटर में जो होता है वेंटिलेटर, वो लो होने लगता है और वो बोल रहे थे कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन वो बोलती है कि अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी और मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी, वो भी उसके लिए ताकि तुम अपने मिस्ट्रेस के साथ जाके हेल्दी रह सको। ऐसा तो होने से रहा। और उसके बाद वो मेक श्योर करती है कि जब तक डॉक्टर पैकअप मरे ना तब तक वो कुछ बोले ना, और जैसे डॉक्टर पैकअप की जान चली जाती है और उसके बाद रोने का ड्रामा करती है। ये सब सुनने के बाद वालाई तो शौक में आती है, यानी कि उसकी वजह से नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी की वजह से डॉक्टर पैकअप मारे गए थे और वो बोले थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन जो हमारी नागपीर थी वो बोलती कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया, उस बंदे ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं तो मैं उसे क्यों प्यार करूँगी, मैं उसके लिए क्यों अच्छा सोचूंगी, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो उसे जलाने की ट्राई करती है ताकि वो मर पाए, लेकिन बोलते हैं ना जिसके लिए गद्दा खोदो वो खाडल खोदोगे वही में गिर जाओगे, और वाला तो नहीं लेकिन नागपीर जल के मर जाती है। और रोज को जब पता चला उसकी मॉम के साथ ये सब हुआ है, उसका दिमाग खराब हो गया। वो पूछता है किसको ले गए, कौन लेके गया था मेरे मॉम को। जब पता चलता है वालाई तो वो सीधा पुलिस लेके वालाई के पास चला जाता है एंड वालाई को संभाल रही होती है। वो बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि खुद वालाई भी खून से लथपथ थी। और तभी वहाँ पर रोज आता है और वो बोलता है पुलिस वालों को कि इसे पकड़ लो, इसने मेरी मॉम की जान ली है। एंड उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज़ बात को समझो, ये भी हॉट है, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी है। लेकिन जो वालाई थी वो पूरी तरह से बौखला गई थी, वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी क्रीट का फ़ोन आता है रोज को और उसके बाद हमें सीधा शाम वाला सीन दिखाया जाता है। तो असल में क्या हुआ था ना, जब वालाई ने फ़ोन को निकाल के बोला था कि आपने गुनाह कन्फेस करो, तो उस टाइम पे वो कैमरा ऑन ही रह गया था। वहाँ पर जल गई बस नागपीर, लेकिन वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था जहाँ पर उन्होंने कन्फेस किया था कि वो खुद में अपने पति को मारने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब बातें दो भाई बहन में चल रही थी और उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके खुद की मॉम की वजह से उसके पापा मारे गए थे और चाहती तो वो बचा सकती थी, और उन दोनों को यकीन हो नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ रोने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे, जहाँ पर जो रूथ की बहन होती है वो अभी बात करने आई हुई थी वाला एन के साथ। रूथ की बहन बताती है कि वाला की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है और ट्रीटमेंट में बहुत वक्त लगने वाला था। ये सुन के एन को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाला सच्ची में बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जिसका मतलब उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था ये इंसिडेंट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूथ एन से बात करने के लिए आता है, एक कहने के लिए कि तुम सच्ची में अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे माफ़ नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद एन बोलते हैं कि माफ़ी उन लोगों को किया जाता है जो गलती से गलती करे, लेकिन तुम तो ऐसे इंसान हो जिसने जानबूझ के 2 लड़कियों की जान के साथ खेला है, उसकी लाइफ के साथ खेला है, और मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बस बदलना चाहती थी, तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहती थी, लेकिन मेरी ये गलती मेरी बहन के लिए बहुत भारी पड़ गई और अभी मेरी बहन की ऐसी हालत है। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम सच्ची में कुछ चाहती हो मेरे लिए तो मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। बाद में रोज को पता चलता है एन तो हॉस्पिटल छोड़ कर चली गई है और किसी को पता भी नहीं है कि एन कहाँ पर रहने वाली है। अब कुछ वक्त का इंटरवल दिखाया जाता है जहाँ पर जो रूज था वो
वालाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। भले ही रोज से दूर जा चुकी थी एन, लेकिन थेप के नज़रों से नहीं, क्योंकि थेप को अच्छी तरह से पता था एन कहाँ पर थी। वो उसके पास जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे पूछ रहा था वो क्यों ऐसे चली गई, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताती। लेकिन बाद में पता चला जो एन थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अभी रूस से दूर इस बात की वजह से गई थी ताकि वो उसे मतलब फिर से उसकी लाइफ को हैम्पर ना हो। और हमें दिखाया जाता है जो थेप था वो एन को ले आता है रूज के पास। रूज घर के छत पे था और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद थे बोलता है कि मैं एन के लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। एन मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपनी दोस्त के ज़्यादा सोचा नहीं और मुझे इससे कोई भी दुख नहीं है। आई एम सॉरी एन, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ में भी नहीं देख सकता, ऐसा वो बोलता है। और वो रूज को बोलता है कि रूज अब से तुम्हें इनका ध्यान रखना है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं बल्कि उसका बच्चा भी है जो तुम्हारा है, ऐसा वो बोल के वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद रूज तो शौक में आ गया था कि एन प्रेग्नेंट थी और वो उसके आसपास भी नहीं थी और एन वहाँ से जाने वाली थी। रूज उसे पीछे से गले लगा के बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसके बाद उसे बोलता है कि इतने वक्त में मैंने एक दिन में नहीं रहा है कि तुम्हें मिस ना किया हो, मैंने जो किया है वो बहुत गलत है, लेकिन मैंने डे 1 से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था ना उस वक्त से तुम मेरे दिल में हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं तुम्हारी अहमियत को समझा नहीं पाया। प्लीज़ एक मुझे चांस दो हमारे बच्चे के लिए, ऐसा वो बोल के उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हम साथ में भी सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और एन भी इस बार पिघल जाती है और उसके बाद वो उसे माफ़ कर देती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली वाले सीन में दिखाया जाता है वालाई अब थोड़ा बेटर हो चुकी थी और वो सारे हॉस्पिटल के पेपर सब कुछ वो रूज को वापस कर देती है। इवन वो फाउंडेशन और फार्मास्यूटिकल जहाँ पर मेडिसिन बनाया जाता था और वो उन लोगों को बोलती है सॉरी, क्योंकि मेन रीज़न तो वाला ही थी इनके लाइफ में इतने सारे पंगे होने का। और रोजी उसे माफ़ कर देता है और फाइनली अब एंड तो होने वाला था। और एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल था अब तक इतने सारे पंगे हो रखे थे उसका CEO रूज बनेगा और पूरे हॉस्पिटल को अब एन संभालने वाली थी, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर प्राकोप गुरु थे और गुरु का जो लेगेसी था वो आगे ले जाने के लिए एन डिसाइड करती है। और वो डॉक्टर प्राकोप का फोटो देखकर बोल रही थी कि मैं आपके हॉस्पिटल और आपकी फैमिली दोनों को संभालूंगी और आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने सोचा हुआ था वो सब कुछ होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद होगी और मैं आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगी, ऐसा वो बोलती है। एक अच्छी स्टूडेंट, एक अच्छी बहू और एक अच्छी वाइफ होने के सारे फर्ज अब एन निभाने वाली थी। और हाँ गाइज, मैं निथान के बारे में तो बताना भूल गई थी। असल में वाला है उसके पीछे इतनी ज़्यादा गोलियां बरसाती है कि वो पैरालाइज हो गया था पूरी लाइफ टाइम। और जो रूज था वो उसे जाके बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम जैसे बाप उसके बच्चे के लिए मिले, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे लिए सच्चाई ये होगी कि तुम पूरी लाइफ इसी तरह से रहोगे और ना ही अपने बच्चे से मिल पाओगे। जहाँ तक वालाई का सवाल है उसका ख्याल हम रख लेंगे, ऐसा उसने बोला था। और गाइज इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हो गया। आई नो बहुत लंबा ड्रामा था, 24 एपिसोड ख़त्म करने के लिए मुझे 5 महीना लग गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग था लेकिन मैंने थोड़ा लेट कर दिया इसको ख़त्म करने में। मिलते हैं अगले ड्रामे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।